ओम शांति। तो वैसा तो सबसे पहले मैं आपको कैसे ज्ञान में आया, थोड़ा वैसे टॉपिक से बाहर है, लेकिन फिर भी बहन जी ने कहा इसलिए सुनाता हूँ। वैसे लौकिक में कुछ परिस्थिति ऐसी थी जिसके कारण पढ़ाई में रुचि होते हुए भी घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी। इसीलिए मैं जो लिखने के लिए जो डायरी लाता था, दुकानों से डायरी ला करके, पुरानी डायरी रद्दी की, और उसके ऊपर लिखा रहता था। पहले जमाने में स्याही से लिखते थे और उसी को स्याही के लिखे हुए डायरी को पानी से धुलाई करते थे। धुलाई करने के बाद स्याही निकल जाती थी, फिर उसको धूप में सुखा करके फिर डायरी बनाते थे। तो ऐसे करते समय 9वीं कक्षा के लिए जब डायरी लाई थी, उसी डायरी के साथ ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का एक छोटा सा किताब मिला, और मराठी लिटरेचर महाराष्ट्र से जो नागपुर से छपता है, नागपुर का एड्रेस था। तो मेरे को कुछ ये बातें बहुत अच्छी लगी। तो मैंने क्या किया, 2 मास तक किसी के घर में 5 पैसे घड़ा करके, पानी डाल करके, कुछ करके 10 रुपये इकट्ठा किया, और उसमें लिखा था अगर आप 10 रुपये भेजेंगे तो आपको इसके बारे में 7 डेज का कोर्स भेजेंगे। तो फिर मैंने क्या किया, 10 रुपये उसको ये मुंह से भेजा। फिर 7 डेज की कोर्स पत्राचार पाठ्यक्रम मिला, और उसी पाठ्यक्रम के द्वारा कोर्स किया, और 2 साल उस कोर्स से ज्ञान में चलते रहे। खुद ही पढ़ करके योग कैसे लगाना है, क्या क्या धारणा करनी है। और 2 साल के बाद जब बड़े सिटी में गए, तब इस ज्ञान के बारे में गीता भाषा थी। फिर पक्के ज्ञान में पता चला कि माउंट आबू हेडक्वार्टर है। तो इस तरह से बाकी तो चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक है पुरुषार्थ में आत्माभिमानी स्थिति का महत्व। आप देखेंगे 2-4 दिन लगातार बाबा की जो मुरलियां चल रहे, बाबा कहते बच्चे क्या करो, शरीरों को नहीं देखो, शरीरों को देखने से ही समस्या पैदा होते हैं। सारी जो हमारे पुरुषार्थ की जो भी कुछ समस्याएं हैं, चाहे योग नहीं लगता, दूसरे के अवगुण नजर आते हैं, विकारी भावना पैदा होती है, या गुस्सा आता है, फीलिंग आता है, जो भी सभी समस्या है उसका कारण है देह अभिमान। तो इसीलिए अगर इन सभी समस्या से छूटना है, अगर हम आत्मा अभिमानी बनेंगे, तो हमारे पुरुषार्थ की सभी समस्या समाप्त हो सकती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये पहला लेसन आप क्या करो, पक्का करो। पहला लेसन हमारे पुरुषार्थ में बहुत आवश्यक है। इसीलिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ब्रह्मा बाबा ने कितना इसको पक्का किया। तो इसी तरह जब तक हम इस लेसन को पक्का नहीं करेंगे, तब तक चाहे योग की स्थिति, चाहे धारणा का विषय हमारे लिए मुश्किल रहेगा। इसीलिए अगर हमें पुरुषार्थ में तीव्र चलना है, अगर बाबा की धारणाओं को जो बाबा सुनाते हैं उस धारणा को अपने जीवन में लाना है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है, तो हमें इस लेसन के ऊपर अच्छी तरह ध्यान रखना है। वास्तव में सच्चा पुरुषार्थ मतलब क्या है? पुरुषार्थ मतलब और कुछ नहीं, आत्माभिमानी बनना, आत्माभिमानी स्थिति की अनुभूति करना, यह है हमारा पुरुषार्थ। और जब हमारी आत्माभिमानी स्थिति होगी तो बाबा की याद सहज आएगी। आत्मा अभिमानी स्थिति का इतना बड़ा महत्व है। आत्मा अभिमानी रहने से ही हम अंतर्मुखी बन सकते हैं। आत्मा अभिमानी वालों को अपनी आत्मा नजर आएगी, और जब अपनी आत्मा का दर्शन जब हम करते हैं, हमें और कुछ दुनिया नजर नहीं आएगी, ना किसी की बुराई नजर आएगी, ना इस दुनिया की वस्तु वैभव नजर आएंगे। और जिसको अपनी आत्मा का दर्शन हो रहा है, उसको परमात्मा दर्शन
उस परमधाम का दर्शन भी ऑटोमेटिकली होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, अपना दर्शन करना है। जैसे अभी गीत भी बज रहा था, क्या करो, आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन करने से विश्व का परिवर्तन हो जाएगा, दूसरे का परिवर्तन हो जाएगा। दूसरे परिवर्तन हो गए ये नजर आएगा। स्वयं का भी परिवर्तन का आधार है आत्माभिमानी स्थिति। अगर मेरे संस्कार परिवर्तन नहीं होते, मेरी आदतें परिवर्तन नहीं होती, इसका मतलब मेरी आत्माभिमानी स्थिति कम है। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में रहने से हमें एक अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, और जब ये सुख आत्मा ने पाया, उसके लिए चाहे कैसा भी सुंदर देह भी सामने आएगा तो भी आकर्षित नहीं होंगे। तो चलो 2 मिनट आत्माभिमानी स्थिति में पावरफुल स्थित रहे। प्रेम से बस दो घड़ी, तो सुना रहे थे कि किस तरह से पुरुषार्थ में हमें ये आत्माभिमानी स्थिति का कितना बड़ा महत्व है। आत्माभिमानी स्थिति वाला अगर अंदर से ज्योति जागृत है, दिव्य दृष्टि के सामने वो ज्योति नजर आ रहे, वो इस दुनिया से उपराम रहेगा। भले आंखें खुली है, रास्ते में चल रहे, लेकिन उपराम स्थिति। और आत्माभिमानी स्थिति वाला, उसको अपनी आत्मा नजर आती है। इसके कारण वो इस संसार की बातों को, वस्तु वैभव को, व्यक्तियों को देखते हुए भी न देखेगा। भले अपना कार्य कर रहा है, लेकिन देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी। और जब सारा दिन ऐसी हमारी वो अवस्था है, और जब शाम को योग लगाने के लिए हम बैठते हैं, तो सारा दिन की कोई भी बातें, क्या देखा, किसने क्या बोला, क्या सुनाया, कुछ ही बातें याद नहीं आएंगी। बस बैठे योग में बाबा की याद, जहां मन लगाना चाहिए, जहां बुद्धि लगाना चाहिए, वहां लगेगी, और योग की बहुत अच्छी अनुभूति कर पाएंगे। नहीं तो कईयों की कंप्लेन होती है, हमें जब योग में बैठते तो सारा दिन की बातें ही याद आते हैं। योग लगाने के लिए बैठते हैं, लेकिन योग में बाबा का चिंतन कुछ समय तक चलता है, फिर वही बातें याद आते। क्यों याद आते हैं? क्योंकि सारा दिन सोल कॉन्शियस में नहीं रहे। इसीलिए अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो सहज हमारा योग भी अच्छा रहेगा। इसीलिए बाबा ने कुछ दिन पहले एक मुरली चलाई, अगर अंतिम समय पास विथ ऑनर होना है तो ये ड्रिल करो, अशरीरी बनने की ड्रिल करो, और ये ड्रिल ही हमें पास विथ ऑनर बना देगी। अशरीरी स्थिति या आत्माभिमानी स्थिति मायाजीत बनने का ब्रह्मास्त्र है। जो अशरीरी अवस्था या आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, माया की हिम्मत नहीं उसके पास आने की। रावण आता है, सीता क्या करते हैं? तीली जलाते हैं। जब तीली जलाते हैं, उस समय रावण उसको टच भी नहीं कर सकता। इसी तरह हमें भी क्या करना है? सदा ही अपनी तीली जला करके रखना है, अर्थात सोल कॉन्शियस में रहना है। जब सोल कॉन्शियस में रहेंगे तो माया नहीं आएगी। तो माया क्या करते हैं? माया देहाभिमान में लाने की कोशिश करते हैं। जब हम देहाभिमान में आते हैं तो माया आ जाते हैं। इसीलिए हमें देही अभिमानी बनना है। हर मुरली में, कोई भी आप मुरली लो, हर मुरली में बाबा ज्ञान का विस्तार सुना करके लास्ट में क्या कहते हैं? बच्चे आत्मा समझ करके फिर मुझे याद करो। कई तो सोचते हैं कि हमें दूसरे का शरीर नजर आता है। शरीर नजर क्यों आता है? जब हमारी ज्योति बुझी है, हमारी आत्मा हमें नजर नहीं आ रहे,
तो दूसरे का भी शरीर ही नजर आएगा। इसीलिए दूसरे की आत्मा देखने के बजाय पहले हमारी अपनी आत्मा को जागृत रखना है। जब हमारी आत्मा की जागृति है तो दूसरे की ऑटोमेटिकली आत्मा ही नजर आएगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, अशरीरी बनो। और आत्मा अभिमानी जब आप बनते हैं, अशरीरी बनते हैं, उस समय कोई भी कड़ा संस्कार हो, कोई भी विकार हो, अटैक नहीं करेगा। जैसे महाभारत में युद्ध चलता है, रामायण में युद्ध चलता है। राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर वो सिर कट जाता है लेकिन वापिस आकर के जुड़ जाता है। फिर दूसरा सिर काटता है, वो वापिस आकर के फिर जुड़ जाता है। आखिर राम परेशान हो जाते हैं। तो इतने में विभीषण आया। तो विभीषण ने कहा कि ऐसा नहीं मरेगा, आप उसके नाभि में तीर लगाओ तो मर जाएगा। और जब नाभि में तीर लगाया तो रावण मर गया। इसी तरह हम भी क्या कर रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से रावण को मारने में लगे हैं। कभी काम का गला काटते हैं, वो कट तो जाता है, फिर दोबारा आकर के चिपक जाता है। कभी क्रोध का काटते हैं, दोबारा चिपक जाता है। बार बार संस्कार रिपीटेशन होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने नाभि में तीर नहीं लगाया अभी तक। और नाभि है देहाभिमान। जब हम देहाभिमान को खत्म करेंगे, रावण का काम का भी गला कट जाएगा, क्रोध का भी कटेगा, लोभ का, सभी विकारों के गले कट जाएंगे। यह है शॉर्टकट का पुरुषार्थ। अगर आप लास्ट आए हैं तो ये नहीं सोचो कि भाई जो आए हैं वो सब आगे चले गए, कोई बात नहीं। फिर से अगर ये मूल पुरुषार्थ का आप अभ्यास करेंगे, आत्माभिमानी स्थिति का, जो आगे गए वहां तक आप पहुंच सकते हैं। यह है शॉर्टकट का पुरुषार्थ। इसीलिए हमें यह धून लगाना है अंदर से अंदर, आत्मा हूं, और उस ज्योति को निरंतर जागृत करना है। वैसे तो महाभारत में भी इस बात को दिखाया है। गांधारी ने दुर्योधन को अपने पास बुलाया था, लेकिन उसको कहा कि आप क्या कैसे आना, निवस्त्र आना, मतलब वस्त्र पहनकर नहीं आना। लेकिन वो शर्म के मारे क्या करता है, अपने पूरे वस्त्र नहीं उतारता। और उसी समय जहां उसको गांधारी की दृष्टि नहीं पड़ी, वही उसको कमजोरी रह गई, और उसी में वो वही मारा गया। तो इसी तरह बाबा कहते बच्चे, जब बाबा के सामने बैठते हो तो कैसे बैठो, अशरीरी होकर के बैठो। अशरीरी बनने से हम शक्तिशाली बनते हैं, जो आपको माया कभी भी आपके पास नहीं आ सकती। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अशरीरी आत्माभिमानी बनने से, वैसे तो आप कहेंगे आत्माभिमानी, अशरीरी और बिंदु रूप में क्या फर्क है? आत्माभिमानी की पावरफुल स्थिति है अशरीरी, और उसकी पावरफुल स्थिति है बिंदु रूप स्थिति। अगर मुझे बिंदु रूप स्थिति की अनुभूति करनी है तो पहली कौन सी चाहिए? आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। जब हमारी आत्माभिमानी स्थिति रहती है तो ऑटोमेटिकली हम अशरीरी भी बनते हैं, और जब अशरीरी बनेंगे तब बिंदु रूप स्थिति भी बन जाते हैं। तो इसलिए पहले हमें क्या करना है, आत्माभिमानी बनना है। और जो सोल कॉन्शियस आत्माभिमानी वाला है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि हमको योग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। भले रास्ते में चल रहा है, कर्म कर रहा है, लेकिन उसका योग बाबा से लगा हुआ है, अशरीरी वाला का। क्योंकि अशरीरी रहने से या आत्माभिमानी रहने से बुद्धि बाबा के तरफ, अपने घर के तरफ ऑटोमेटिकली खींची हुई रहते हैं। यह नियम ये, जो आत्माभिमानी वाला है उसकी बुद्धि बाबा के तरफ। और बाबा ने भी एक बहुत अच्छे
बहुत पुरानी मुरली में एक बात कही थी, जो आत्माभिमानी है मैं उनके साथ कंबाइंड हूं, मैं उसके साथ ही हूं। तो इसलिए बाबा को अगर हमारे साथ में रखना है, बाबा के याद में रहना है, तो हमें क्या करना है? आत्माभिमानी बनना है। और जो आत्माभिमानी होता है, जिसके शरीर रूपी घर में आत्मा की ज्योति जागृत है, वहां कोई भी विकार रूपी भूत नहीं आ सकता। भूत वही आता है जहां अंधेरा है। जैसे पहले जमाने में कहते हैं गांव गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गांव गांव में क्या हो गए? लाइट हो गई, और लाइट जहां लाइट होते वहां भूत नहीं रहता। तो इसी तरह शरीर रूपी घर में भी माया रूपी भूत कब से आ गया? जब से ये आत्मा की एनर्जी कम हो गई, लाइट कम हो गई, डिम हो गई, उसके बाद क्या हो गया? एक भूत आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और पूरा ये शरीर रूपी घर भूत बंगला बन गया। अभी इन भूतों को घर से बाहर निकालना है, तो क्या करना है? बस लाइट को जला करके रखना है। अगर अभी भी हमारा ध्यान नहीं है इस अभ्यास के ऊपर, और विकारों को निकालने की कोशिश कर रहे, नहीं जाएंगे। क्योंकि विकारों को पसंद है क्या है? अंधेरा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो? आत्माभिमानी बनो, विकारों को भगाने की कोशिश नहीं करो। जब आप आत्माभिमानी बनेंगे तो विकार ऑटोमेटिकली आपका बंगला छोड़ करके निकल जाएंगे, और उसके जगह पर क्या आएंगे? दैवी गुण। आत्मा अभिमानी बनने से विकार चले जाएंगे और दैवी गुण आएंगे। दैवी गुण कोई धारण करने की चीज नहीं है, सहन करना, धारण करने की कोई जरूरत नहीं है, अंतर्मुखी बनने की कोई जरूरत नहीं। आप जब आत्माभिमानी बनते हैं, अंतर्मुखता, धैर्यता, सहनशीलता, शांति, प्रेम, ये सब गुण ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे, सभी गुण डेवलप हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो। जैसे अभी ये अपना व्रत चल रहा है मूल्यनिष्ठ समाज, तो मूल्य हमारे जीवन में आने के लिए मूल्यों का स्रोत है आत्माभिमानी स्थिति। अगर मेरे अंदर ध्यभिमान होगा तो गुण डेवलप नहीं होंगे। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय 18 जनवरी में 3 बातें कह के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरहंकारी बनो। जो निराकारी अवस्था में रहता है वो निर्विकारी बनेगा, और जो निर्विकारी बनेगा वो निरहंकारी बनेगा, और निरहंकारी बनने वाला निराकारी अवस्था में को प्राप्त करेगा। तो हम चेक कर सकते कि मेरी आत्माभिमानी स्थिति कितनी है। अगर कोई मुझे अपमान करता है, मेरा अपमान करता है, और मुझे उसकी फीलिंग आते हैं, ये कौन सा भान है? ये भी ध्यभिमान है। अगर कोई मेरी महिमा करता है तो भी हम फूल जाते हैं, ये भी ध्यभिमान है। आत्माभिमानी वाला महिमा में भी फूलेगा नहीं और ग्लानि में भी फीलिंग में नहीं आएगा, जिसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अर्थात एकाग्रता। हर परिस्थिति में वो एकाग्र रहेगा, चाहे कोई मान की परिस्थिति हो, चाहे कोई अपमान की परिस्थिति हो। तो इसीलिए हमें आत्माभिमानी स्थिति बना करके कर्मातीत के नजदीक पहुंचना है। ब्रह्मा बाप समान, शिव बाप समान अगर हमें बनना है तो निराकारी अवस्था को प्राप्त करना है। और वैसे बाबा क्यों बोलते बच्चे आत्माभिमानी बनो? क्योंकि बाबा हमारा साजन है और हम सब उनकी कौन है? सजनीय है।
जैसे कोई भी साजन अपने सजनी को लेके जाता है, कब लेके जाता है? हाँ? जब वो सजनी उस साजन से थोड़ी छोटी हो। अगर सजनी भारी है और साजन छोटा है, कैसे उठाकर लेके जाएगा उसको? तो इसी तरह हमारा साजन बिंदु है और हम 60-70 किलो वाले देहाभिमान में होंगे तो साजन कैसा लेके जाएगा? तो इसीलिए साजन के साथ जाने के लिए क्या करना है? क्या बनना है? अशरीरी बनना है, आत्माभिमानी बनना है। तो आत्माभिमानी स्थिति की अपरंपार महिमा है। अगर हमें निरंतर योगी बनना है, कोई बातों की धारणा करनी है, तो बस यही पुरुषार्थ की धुन लगी रहे। अभी बाबा मिलने के लिए आएंगे, अगर उस मिलन का बहुत सुख लेना है, बहुत अच्छा आनंद लेना है, चार्ज होके जाना है, तो अभी 4-5 दिन पड़े हैं, तो बस यहां एक यही धुन लगा करके रखे। जब भी कहीं चलते हैं, बस मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा इस भ्रुकुटी में बैठा हूं, मैं आत्मा ये कार्य कर रहा हूं, मैं आत्मा हूं, बस यही धुन लगा करके रखने। और जब आप पूरा अच्छी तरह अशरीरी आत्मा अभिमानी होकर के बाबा के सामने बैठेंगे, तो चाहे आपकी जगह पीछे हो, चाहे कोई भी कोने हो, जब वो चुंबक आएगा, बाबा हमारा चुंबक है, वो अपने तरफ खींचेगा, आपको शक्तिशाली बना देगा। और वही स्थिति आप कर्म क्षेत्र पर, आपको यहां का मिलन याद आएगा। वो डायमंड हॉल में बाबा से मिले थे, कितनी पावर मिली थी। अगर देहाभिमान में होकर के बैठेंगे, वो चुंबक अपने तरफ खींचेगा नहीं। एक बार ऊपर ओम शांति भवन में बाबा आए थे, तो हम लोग ऐसे ही मुरली सुन रहे थे, तो माताओं के साइड में बैठा था, तो बाबा आए थे, गुलजार दादी के तन में मुरली चल रहे थे, आधी मुरली पूरी हो चुकी थी। तो एक माता दूसरी माता को बोलते, ये बाबा जी कब आएंगे? तो दूसरी माता जी बोलते, ये माता जी कोई बैठे उठ के चली तो जाएंगी, उसके बाद तो बाबा जाएंगे। वो अपना बोलती जा रहे, पता नहीं क्या चल रहा है। मना देखो, बाबा आए थे, लेकिन उस माता को वो अनुभव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यह अशरीरी स्थिति की कमी। जिन्होंने ये पुरुषार्थ करके आए हैं वहां 1 साल तक, और यहां जब बैठेंगे और जब बाबा आएंगे, तो उस समय बाबा आने से पहले स्टेज का वायुमंडल या हॉल का वायुमंडल, और उसके बाद जब बाबा दृष्टि देते, वो वायुमंडल में जमीन और आसमान का अंतर लगेगा। जैसे कोई टॉर्च की लाइट आ रहे जब बाबा दृष्टि देते, या जब हम जिस जगह पर बैठे, जैसे एकदम अशरीरी होकर के बैठे, वो चुंबक अपने तरफ खींच रहा है, एक अलौकिक अनुभव होगा। इसीलिए बाबा डायरेक्ट मिलने के लिए किसी को आने नहीं देते। 1 साल ज्ञान में चलने चाहिए, क्योंकि 1 साल में हो सकता है मुरली सुन करके, शुद्ध भोजन खा करके, सोमानों का अभ्यास करके थोड़ी तो आत्माभिमानी स्थिति बनेगी और कुछ अनुभव होगा। इसीलिए अभी मिलन की अनुभूति करने के लिए हमें ये धून लगाने हैं अशरीरी बनने के, और उसके लिए आत्माभिमानी बनने के लिए जितना हम कम देखेंगे अर्थात कोई भी चीजों को जब गौर से देखते हैं, हमारी पावर वेस्टेज हो जाते हैं। कोई भी बातों को गौर से सुनते हैं, दुनियावी बातें, या कहेंगे आप यहां इकट्ठे हुए, मेरे आप कैसे हो भाई, क्या हो भाई, ये कोई लौकिक बातें करने का समय नहीं है, या ये वो स्थान नहीं है। यह हम कोशिश करते क्या करें, समेट ले, थोड़े से शब्दों में बोल करके, समाचार सुना करके अंतर्मुखी बन जाए, और बस अंदर से वो अभ्यास करते रहे। और जब हमारा ये अभ्यास होगा और जब हम बाबा के सामने बैठेंगे, तो बहुत अच्छा आनंद आएगा। तो इसीलिए हमें अशरीरी या आत्माभिमानी बनने का क्या करना है, अभ्यास करना है। नहीं तो जैसे अगर कोई
लोहे का टुकड़ा कोई कपड़े के अंदर लपेट करके चुंबक के सामने डालो तो चुंबक खींचेगा? नहीं खींचेगा। कपड़े के अंदर लपेट करके डाला है, अगर उसी को आप खुला रखेंगे तो चुंबक क्या करेगा? तुरंत खींच देगा। इसी तरह देहाभिमान में होकर के बाबा के सामने बैठे हैं तो बाबा चुंबक कैसा खींचेगा? अगर नहीं खींच रहा है इसका मतलब चुंबक में कुछ गड़बड़ है। ऐसा गड़बड़े में हमारे में है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? यह आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं बच्चे क्या करो? आत्मा समझो। और आत्माभिमानी स्थिति में रहने से सदा ही हम, जैसे एक तो बताया अतीन्द्रिय सुख मिलता है, गुणों की धारणा होती है, बाबा की याद सहज होती है, और जो भी आप धारणा करना चाहते हैं, जैसे पवित्रता की धारणा, कईयों की यह रहता है कि मुझे दूसरे का शरीर देखने के बाद क्या होता है? अपवित्रता के संकल्प चलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि देहाभिमान के कारण। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं उनका यह प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। उनकी स्थिति नेचुरल रहेगी, उनको कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो आकर्षित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए भी एनर्जी लगती है। और वो कौन सी एनर्जी? वो एनर्जी एकाग्रता की। जब आप एकाग्रता का अभ्यास करेंगे तो आपके शरीर का जो बल है वो बल आत्माभिमानी स्थिति बनाने में यूज होगा। तो फिर शरीर के अंदर आंखों को ना बुरा देखने की, मुंह को परचिंतन ना करने का, हाथ को किसी को थप्पड़ मारने की कोई पावर नहीं रहेगी। जो ये एकाग्रता का अभ्यास नहीं करते उनको ये ऊर्जा क्या करेगी? कहीं ना कहीं से निकलेगी तो सही। क्योंकि हमारे शरीर में एक अपवित्रता की, जो भोजन हम करते हैं उसकी ऊर्जा होते हैं। अगर इस ऊर्जा को एकाग्रता के द्वारा सोल कॉन्शियस बनाने में यूज करते हैं तब फिर हमारी एक एक कर्मेंद्रिया शीतल बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ना बच्चे, पवित्रता का अभ्यास करने के लिए, पवित्र बनने के लिए आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करो। और जब आप एकाग्रता के द्वारा आपकी जब ज्योति जागृत रहेगी तो किसी के तरफ भी देखेंगे आपकी दृष्टि क्रिमिनल नहीं होगी, चंचल नहीं होगी, नेचुरल वो स्थिति रहेगी। इसीलिए पवित्रता का अगर पाठ पक्का करना है, हमें ये आत्माभिमानी स्थिति को बनाना है, आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। और आत्माभिमानी स्थिति रहने वाले, आत्माभिमानी स्थिति में रहने वाले फिजिकल के रूप में बीमार भी नहीं पड़ेंगे। चलो यहां तक की थोड़ी बात निराली है, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं ना भाई, सतयुग में कोई भी बीमार नहीं पड़ता। क्यों बीमार नहीं पड़ता? क्योंकि सतयुग में हमारी आत्मा की पावरफुल स्टेज होते हैं। बीमारी क्या होता है? बीमारी अर्थात जहां तक आत्मा की लाइट पहुंचती नहीं वहां के सेल्स क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्योंकि आत्मा का करंट चारों तरफ फैला हुआ है। जब आत्मा शरीर में होते हैं, आत्मा का हर इंद्रिय में करंट है और इसीलिए वो इंद्रिया क्या हो रहे हैं? हलचल में आ रहे। और जब आत्मा चली जाते हैं, जैसे बिजली के अंदर अगर बिजली चली गई तो पंखा क्या हो जाएगा? हिलेगा नहीं। जब करंट होता है तो हिलता है। इसी तरह आत्मा की एनर्जी जब बॉडी में होते हैं तब बॉडी की हलचल होती है। तो सतयुग में आत्मा पावरफुल होती है, इसके कारण उसकी जो लाइट है हर जीवाणु तक पहुंचती है। इसीलिए सतयुग के शरीर का गायन क्या है? शरीर वहां कंचन काया होगा, शरीर भी चमकेगा, शरीर से भी खुशबू आएगी।
तो इसीलिए हमें क्या करना है, ऐसी दुनिया में जाने के लिए हम आत्मा को अच्छी तरह क्या करना है, चार्ज करना है। तो इसीलिए हमें यह आत्माभिमानी स्थिति की मेहनत करनी है। और जो आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, आत्माभिमानी स्थिति में रहने से, जैसे कहा कि योग अच्छी तरह लगेगा, संस्कार परिवर्तन होंगे, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, दैवी गुण आएंगे, पवित्रता की धारणा सहज होगी, तो बहुत सारे फायदे होंगे। लेकिन ये आत्माभिमानी स्थिति हम कैसे बनाएं? प्रश्न ये आता है कि ये स्थिति को कैसे बनाएं? आत्माभिमानी स्थिति बनने के लिए हमें किस प्रकार के अभ्यास काम आएंगे? वैसे 5-6 बातें उसके लिए। एक तो पहली बात है, अगर हमें आत्माभिमानी स्थिति बनानी है तो नशे में रहना है। जितना नशे में या सोमान में रहेंगे उतना आपकी सोल कॉन्शियस की स्थिति बनेगी। सोल कॉन्शियस या आत्माभिमानी क्या है? पॉजिटिव चिंतन का ये स्टॉक। जितना आप कम सोचेंगे, अपनी एनर्जी को कम यूज करेंगे, चाहे सोचने में, चाहे बोलने में, चाहे देखने में, इस एनर्जी को बचाना अर्थात आत्मा की ज्योति को चार्ज करना, आत्माभिमानी बनना। तो कोशिश करके हमें वेस्ट को, ज्यादा वेस्ट बोलना नहीं, ज्यादा वेस्ट सोचना नहीं, दृष्टि को भी बचा करके रखना है। जितनी ये आपकी स्थिति बचेगी वही आपकी ज्योति जागृत अनुभव होगी। तो इसीलिए हमें अगर आत्माभिमानी स्थिति बनाने हैं तो सोमानों के अभ्यास करना है। नशा रहे, अलौकिक जीवन की नशा। मैं क्या बन रहा हूं, मुझे कौन मिला, स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा मिला, ये अलौकिक जीवन की नशा, सतयुग की नशा, इष्ट बन रहा हो, पूजनीय बन रहा हो, यह भी नशा। जितना नशा और सोमान होंगे उतनी आपकी आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। दूसरी बात है, आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए जीवन में आने वाली सारा दिन की निगेटिव बातों को क्या बना दे, पॉजिटिव बना दे। जो भी कुछ होता है आपके कार्य व्यवहार में, या कोई अपमान करता है, निंदा करता है, गिलानी करता है, उन बातों के बारे में ज्यादा सोचे न, उसको पॉजिटिव ले ले, हल्का ले ले। जितना आप हल्का लेंगे उतना सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। जब उस बातों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनेगी। इसीलिए आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग, जिसको सकारात्मक चिंतन, यह जरूरी है। तीसरी बात है, आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए जब आप योग लगाने के लिए बैठेंगे, उस समय आप योग जब बाबा से करते हैं, उस योग को आप विधि पूर्वक करें। जब आप योग को विधि पूर्वक करेंगे तब आपकी आत्मा की जो एनर्जी है वो बढ़ेगी, आत्मा की ज्योति जागृत रहेगी, और फिर सारा दिन आपकी सोल कॉन्शियस अवस्था रहेगी। अगर आप योग लगाते हैं बैठ करके, अगर वो योग आपका ठीक नहीं होगा तो सारा दिन आपकी आत्माभिमानी स्थिति नहीं रहेगी। कई बोलते हैं ना, मुझे कर्मों में मेरी आत्माभिमानी स्थिति रहती नहीं। क्यों नहीं रहती? क्योंकि उन्होंने जब योग लगाया था वो योग ठीक नहीं लगा था। जैसे कोई भी बैटरी होती है, उस बैटरी को चार्ज करते हैं तो कैसे करते हैं? उस बैटरी को ला करके प्लग के पास रखते पहले तो, और प्लग के पास रखने से वो बैटरी चार्ज नहीं होती। रात भर रखो प्लग के पास, चार्ज हो जाएगी? नहीं। प्लग के पास रखने के साथ साथ उसके अंदर जो निगेटिव और पॉजिटिव जो तारे हैं वो प्लग में डाली जाते हैं, तब वो बिजली का करंट आता है और बैटरी क्या होते हैं? चार्ज हो जाते हैं। इसी तरह मुझे भी
अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है तो क्या करना है? बाबा के कमरे में आए हैं, क्लास हॉल में आ गए, मना बैटरी को लाकर के प्लग के पास रख दिया और मन बुद्धि की तार परमधाम में बाबा के तरफ नहीं गई तो बैटरी चार्ज नहीं होंगी। तो मन और बुद्धि, पॉजिटिव और निगेटिव दो तारे हैं। बुद्धि है पॉजिटिव तार और मन है निगेटिव तार। ये दोनों तारों को क्या करना है? परमधाम में बाबा के ऊपर लगाना है। तब वो सर्वशक्तिवान का करंट आएगा, बैटरी चार्ज होगी और सारा दिन आपकी ज्योति जागृत रहेगी। अच्छा, चलो तारे तो प्लग में डाल दी, लेकिन उसका बटन ऑफ था, रात भर बटन ऑफ रहा, चालू ही नहीं किया, तो बैटरी चार्ज होगी नहीं। इसी तरह योग लगाने के लिए बैठे, मन बुद्धि बाबा के तरफ लगाई, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ था, कुछ सोचा ही नहीं, ढ होकर बैठे बस। कुछ लगन की अगन, कुछ लगन के संकल्प, नशे के संकल्प, कुछ नहीं। तो कई भाई बहने होते हैं ना, बाबा कमरे में जाएंगे, बस चित्र को आधा घंटा तक देखते रहेंगे बस, फिर उठ के चले जाएंगे, कहेंगे योग किया? हाँ किया, कुछ भी नहीं सोचा। फिर कहते सारा दिन मेरी आत्माभिमानी स्थिति रहती नहीं, योग में इतना मजा आती नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि जब योग में बैठे थे तो स्मृति का स्विच चालू नहीं किया। इसीलिए हमें क्या करना है? अगर बैटरी को चार्ज करना है तो क्या करना है? स्मृति का स्विच चालू करना है, तब वो सर्वशक्तिवान का करंट आएगा और बैटरी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। अच्छा, स्विच तो चालू किया, लेकिन तारों को डाल रहे निकाल रहे प्लग में, 1-2-4 घंटा यही काम कर रहे हैं, तो बैटरी चार्ज हो जाएगी नहीं। इसी तरह योग में बैठे हैं, कभी बाबा के तरफ बुद्धि लगा रहे, कहीं इधर उधर बाहर जा रहे, फिर बाबा के तरफ लगा रहे, फिर कहीं बाहर जा रहे। कैसी बाहर जाते? समझो कोई माता योग करने के लिए बैठे हैं या बाबा कमरे में बैठे हैं, शुरू करें मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर सोचेंगे अच्छा हो गया, याद आया मुझे किसी ने कैसेट मंगाई थी मधुबन के लिए, घर लेके जाने के लिए, अच्छा हो गया पहले थोड़ा सा योग करके फिर कैसेट लेने के लिए जाएंगे, फिर शुरू करेंगे कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर सोचेंगे कैसेट लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ लिटरेचर का स्टॉल भी है, थोड़ा सा किताब भी खरीद करना है, थोड़ी डायरी भी लेने हैं, स्टिकर भी लेने हैं, अच्छा हो गया याद आया, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर सोचेंगे थोड़ा आज फ्री है, इतना ज्यादा सेवा नहीं, थोड़ा बाहर जाकर के थोड़ा सा खरीदारी भी करके आते हैं, ठीक है थोड़ा सा, फिर मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर सोचे मेरे साथ जो माता जी आई उठ के गई तो नहीं, पीछे मुड़कर भी देख रहे, मना योग लगा रहे लेकिन बुद्धि कभी बाबा में जा रहे, कभी निकाल रहे, और फिर कहते हैं कि मेरी आत्माभिमानी स्थिति रहती नहीं, कैसी रहेगी? तो इसीलिए जब हम योग लगाने के लिए बैठते हैं तो क्या करना है? उस 1 घंटे में या आधा घंटे में जब भी बाबा के याद में बैठते तो स्मृति का स्विच चालू करके बैठो। तारों को बार बार डालो और निकालो नहीं, लेकिन जब भी योग में बैठते हैं क्या करना है? तारों को प्लग में डाल करके बैठना है, और जब आप योग करके उठेंगे तब आपकी वो ज्योति जागृत रहेगी और सारा दिन कर्मों में योग लगेगा। कोई अपमान करे, निंदा करे, कोई उसका फर्क भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर सोल कॉन्शियस होना है, आत्माभिमानी बनना है, योग विधि से करना है। इसके साथ साथ अमृत वेला के योग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान। अगर अमृत वेला हम उठ करके अच्छी तरह योग करते हैं तो भी सारा दिन हमारी आत्माभिमानी स्थिति रहते हैं। इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी विजनों का अभ्यास, कुछ दृश्यों का अभ्यास करें। जैसे मुझे एक बहुत अच्छा जो हमने शुरू से लेकर के एक विजन का अभ्यास किया था, और इस विजन ने मुझे बहुत मदद की आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए। वो छोटा सा विजन आपको सुनाते हैं। देखो पहले लेसन में बाबा ने सुनाई, शरीर हमारी क्या है? गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमाता है और रात को कहां रखता है उसको?
गैरेज में रखता है और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए अपने घर में चला जाता है। इसी तरह शरीर रूपी हमारी गाड़ी है, उसको सारा दिन घुमा करके सेवा करके रात को कहां रखो? उसको गैरेज में। गैरेज अर्थात बेड़। ये शरीर का गैरेज क्या है? बेड़। जैसे वो ड्राइवर गाड़ी को गैरेज में रखता है, उसके बाद क्या करता है? उसका जो कवर वगैरह ढक देता है, गाड़ी को लॉक करता है, नमस्ते करके अपने घर में जाता है। इसी तरह हमें क्या करना है? सोने से पहले इस शरीर रूपी गाड़ी को बेड रूपी गैरेज में रखा, बेडशीट कंबल डाल दी, गाड़ी को नमस्ते किया और मन बुद्धि से कहां जाओ? अपने घर में। ड्राइवर का घर कहां है? परम धाम। और वहां जाकर के क्या करना है? जैसे ड्राइवर जाता है, मम्मी दरवाजा टक टक करता है, मम्मी दरवाजा खोलते हैं और उसके बाद समाचार सुना करके सो जाता है। तो इसी तरह वहां जाकर के समाचार सुनाना है, आज क्या क्या सेवा की। और उसके बाद जब तकिया पर सिर रखते हैं, समझो कि ब्रह्मा बाबा की गोदी में सिर रख रहे। और उसके बाद सवेरे उठेंगे, कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। फिर गुड मॉर्निंग करके बस रात को आकर के अव्यक्त वतन में या परमधाम में सोए हैं, तो बस वही नजारा आएगा सामने। सारा दिन क्या बोला क्या नहीं बोला वो तो नीचे भूल गया, लेकिन आए कहां? अव्यक्त वतन में। बहुत अच्छा योग होगा। योग करने के बाद फिर मैं ड्राइवर, बाबा से बाय बाय करके फिर मैं ड्राइवर नीचे आ रहा हूं। तो सारा दिन क्या याद रहेगा? मैं ये स्थूल एक गाड़ी हूं और इस गाड़ी में मैं आत्मा रूपी ड्राइवर बैठा हूं। तो सारा दिन क्या करना है? उसी स्मृति में रहना है। और जैसे ड्राइवर क्या करता है, बीच बीच में यहां से सीधा गाड़ी को पुणे में या बॉम्बे में नहीं लेके जाता, बीच बीच में अपनी गाड़ी को खड़ी करता है, चाहे हाईवे पर। अगर घर होगा तो घर में जाकर चाय पानी पी के आता है, या कोई होटल में जाएगा या ढाबे पर जाएगा। इसी तरह हमें बीच बीच में गाड़ी को खड़ी करना है, घर में होके आना है, जिसको बाबा कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। अगर घर नहीं याद आता तो मधुवन के वातावरण में आ जाओ मन बुद्धि से। वो नहीं तो ढाबा तो है सेंटर, मन बुद्धि से सेंटर के बाबा के कमरे में जाओ। तो ये गाड़ी का भी अगर एग्जाम्पल हम याद रखेंगे तो भी आत्माभिमानी बनेंगे। और जब गाड़ी चलाते रात के समय, तो कैसे चलाते? रात के समय गाड़ी चलाते समय लाइट जला करके चलाते। इसी तरह में कहीं भी जाए, ये गाड़ी जाए, लेकिन क्या करना है? आत्मा की लाइट को ऑन करके चलना है। अगर लाइट बंद है और गाड़ी चल रही तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी रोड छोड़ करके चली जाएगी। इसी तरह मेरी ये गाड़ी कलयुगी अज्ञान अंधेरे में चल रहे, यहां से किचन तक जा रहे, तो लाइट ऑन किया, आत्माभिमानी बने, चल रहे। जैसे सामने से कोई गाड़ी आते तो क्या करते? डिम्पर को मना लाइट को कम ज्यादा करते हैं, गाड़ी सामने से आ रहे। इसी तरह कोई बहन या भाई सामने से आ रहा है, अपनी लाइट को पावरफुल बनाओ ताकि भाई मेरी गाड़ी आ रही, अर्थात सोल कॉन्शियस बनो। अगर ये गाड़ी का भी एग्जाम्पल याद रखेंगे तब भी हम आत्माभिमानी बन सकते हैं। दूसरा विजन, जैसे मैं परमधाम से रोज अवतरित होता हूं, शरीर मेरा ऑफिस है, इसी ऑफिस में आता हूं और सारा दिन अपने कर्मेंद्र से कर्म करता हूं और फिर मैं अपने घर में जाता हूं। मैं ऊपर से आता हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य रोज ऊपर से आता हूं, एक मानवी तन धारण करता हूं, भ्रुकुटी में बैठ करके किरणें फैलाता हूं। सहज आत्माभिमानी बनेंगे। और जब आत्माभिमानी बनेंगे कोई भी ध्येय आकर्षित नहीं होगा। ध्येय कैसा बना हुआ है? जैसे कोई मूर्तियां बनाते, कैसे बनाते? कीचड़ की जो मूर्ति बनाते हैं, पहले तो बांस लगाते हैं अंदर, और बांस लगा करके घास बांधते हैं उसको, और घास बांध करके क्या करते हैं? पेंट करते हैं उसको, मिट्टी लगा करके पेंट करते और कपड़े पहनाते, हो गई मूर्ति। तो इसी तरह शरीर कैसा बना हुआ है? अंदर हड्डियां हैं और उसके ऊपर नसें हैं और साथ में खून और मांस चिपका हुआ है उस हड्डियों को, और उसके ऊपर पेंटिंग किया है, काला पेंटिंग पीला पेंटिंग ऊपर। लेकिन जिसका पीला पेंटिंग होगा उसको क्या लगेगा? मैं तो बहुत अच्छी हूं या अच्छा हूं।
जैसे कोई काली मूर्ति है, उसका काला का पेंट निकालो, अंदर क्या होगा? वही कीचड़ होगा। इसी तरह कोई ऊपर से पीला पेंटिंग है, पीली चमड़ी है, लेकिन अंदर निकालो तो वही खून मांस होगा। अगर उसी खून मांस को माइक्रोस्कोप के नीचे पकड़ो, एक कीड़ों से बना हुआ शरीर है। इसीलिए हमें शरीरों को देख करके आकर्षित नहीं होना है। अगर जिसको अपने शरीर का भान आता है, उसको प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है? मैं जा रहा हूं लेकिन बिना चमड़ी का जी शरीर है, मक्खियां चारों तरफ बैठ रहे, ऐसा मैं जा रहा हूं, तो शरीर का क्या हो जाएगी? नफरत आएगी। आज शरीर में आत्मा है, इसीलिए वो अच्छा है। अगर आत्मा चली गई, डर लगेगा। कोई मरा हुआ कोई जानवर सामने पड़ा है, उसके अंदर का खून मांस बाहर निकलता है, देखते ही कैसा लगता है? इसी तरह अगर जिस व्यक्ति का शरीर अच्छा लगता है, उसको सामने इमेज करो और उसका बिना चमड़ी का शरीर देखो, चमड़ी नहीं है, मक्खियां बैठ रहा है और मैं इसको देख रहा हूं, गौर से देखो, बिल्कुल नफरत आएगी। तो कहने का मतलब ऐसे हमें क्या करना है? आत्माओं को देखने का अभ्यास करना है। और जब हम आत्माभिमानी बनेंगे, सबके गुण नजर आएंगे, किसी के अवगुण नजर नहीं आएंगे, सबके प्रति प्यार बढ़ेगा और योग भी हमारा सहज लगेगा। तो पुरुषार्थ जीवन में आत्माभिमानी स्थिति का बहुत बड़ा महत्व है। जिन्होंने सहज योगी बनना चाहते हैं, निरंतर योगी बनना चाहते हैं, उनके लिए यह आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ करना है। 5-6 दिन आप जरूर इस अभ्यास को पक्का करेंगे और बाबा के सामने अशरीरी होकर के, जैसे गांधारी के सामने दुर्योधन गया लेकिन वस्त्र को निकाला नहीं, लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन क्या करेंगे? स्थूल वस्त्र की बात नहीं है, ये शरीर रूपी वस्त्र हम बिल्कुल भूल जाए, अशरीरी होकर के बैठे, तो इसका बहुत आनंद आएगा और चार्ज होकर के आप जाएंगे और कर्म क्षेत्र पर आपके हर बातें आपको सहज होगी। ओम शांति।